सीपीआईएम नेता बृंदा करात का बीजेपी पर हमला देखने को मिला। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के यह हमला बोला गया है। बीजेपी की ये चुनावी घुसपैठ है, ये बृंदा करात की ओर से कहा गया है। सांप्रदायिक रंग देकर के लोगों को बांटने का काम कर रही है बीजेपी। हिमंता बिस्वा शर्मा को लाकर जहर फैलाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि पार्टी कार्यक्रम में झारखंड के पाकुड़ पहुंची सीपीआईएम नेता बृंदा करात ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। बृंदा करात ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में ये कहा कि बीजेपी की ये चुनावी घुसपैठ है। बीजेपी हेमंत बिस्वा शर्मा को यहां लाकर इस तरह का बयान देकर जहर फैलाने का काम कर रही है। यहां लाकर इस पूरे चुनाव को प्रदूषित करने का, सांप्रदायिक प्रदूषण करने का बीजेपी का प्रयास है। इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेते हुए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और बृंदा करात की ओर से क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा देते हैं। घुसपैठ है ये बीजेपी की चुनावी घुसपैठ। किस रूप में है? अभी कोर्ट में ये मामला चल रहा है। जब अदालत में बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार को कहा गया कि जो आप बोल रहे हैं आप उसकी सबूत पेश कीजिए, वो कहते हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारे पास सिर्फ शक है कि ऐसे हो रहा है। वो शक कुछ नहीं है, वो शक ये है कि चुनाव नजदीक आ रहा है। ये बीजेपी का डिफॉल्ट पॉलिटिक्स है और कुछ ना काम करे, बस सांप्रदायिक रंग देकर लोगों को विभाजन करने का प्रयास करे। और उसके लिए वहां से लेकर आए हिमंता बिस्वा शर्मा, जो मुंह खोलते ही सिर्फ जहर निकालता है। ये चुनावी। तो फिलहाल देखिए, सीपीआईएम नेता बृंदा करात को आपने सुना कि किस तरीके से एक तीखा हमला बोला है बीजेपी को लेकर। और साथ ही साथ सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कि बीजेपी पर सांप्रदायिक तौर पर चुनाव में प्रदूषण फैलाने का आरोप लगाया। उनका यह कहना है कि प्रदूषित करने की कोशिश चुनाव को हमेशा से बीजेपी करती रही है। ऐसे सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश हमेशा बीजेपी करती रही है। अगर किसी भी जगह पर आप सांप्रदायिक तौर पर तनाव देखते हैं, हिंसा देखते हैं, और तो ऐसी खबरें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बदौलत सामने आती है। और जब हिमंता बिस्वा शर्मा को असम में बीजेपी की ओर से लाया गया तो यहां भी हिमंता बिस्वा शर्मा के जरिए ही यहां लोगों को बांटने की कोशिश की गई है, सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। न केवल लोगों को बांटा जा रहा है, लेकिन ऐसे हिंसाओं को जो अंजाम दिया जा रहा है, इसके पीछे भी इनकी ही मानसिकता है।